एनएचपीसी का ओएफएस आ गया है। ओएफएस 2 जून को नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल रहा है, जबकि 3 जून को ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा। किसी भी ओएफएस में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला, बिडिंग स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए, और सेकेंडली, फाइनेंशियल्स को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आइए इन दोनों चीजों को डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। एनएचपीसी लिमिटेड ओएफएस एनालिसिस। की ओएफएस स्पेसिफिकेशंस। फ्लोर प्राइस है 71 रुपीज प्रति शेयर। बेस ऑफर साइज है 3% ऑफ कैपिटल। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन यानी ग्रीन शू ऑप्शन है एडिशनल 3% का। हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी, तो टोटल स्टेक सेल हो जाएगा 6% का। बिडिंग शेड्यूल नॉन रिटेल का है जून 2 को, जबकि रिटेल एंड एम्प्लॉय का है जून 3 को। रिटेल एलोकेशन के लिए 10% रिजर्व्ड है। कंपनी अपना अराउंड 4200 करोड़ रुपीस का शेयर बेचना चाह रही है इफ ओएफएस इज फुली सब्सक्राइब। और एलोकेशन कैसे होगा, तो वो प्राइस प्रायोरिटी बेसिस पे होगा। प्रीवियस ओएफएस ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का 2024 में भी ओएफएस आया था। उस समय फ्लोर प्राइस जो है 66 रुपीस रखा गया था, और ज्यादा डिमांड के कारण नॉन रिटेल में बिड जो है 69.1 रुपीस पे क्लियर हुआ था, जबकि रिटेल को अलॉटमेंट मिला था एट 71 रुपीस। पोस्ट ओएफएस के बाद स्टॉक में अच्छा खासा तेजी देखने को मिला था। कोर ओएफएस स्ट्रैटेजी, तो मेनली स्ट्रैटेजी है बिडिंग स्ट्रैटेजी, कि आप अपने डिवाइड करें बिड्स को इनटू 3 कैटेगरीज। 3% डिस्काउंट वर्सेस मार्केट प्राइस, 4% डिस्काउंट एंड 5% डिस्काउंट। यहाँ मार्केट प्राइस मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस एट 3:20 पीएम के आसपास। एलोकेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्वांटिटी टू ईच कैटेगरी। हाउ टू कैलकुलेट बिड प्राइसेस, तो अगर यूज मार्केट प्राइस अराउंड 320, एग्जांपल के लिए अगर मार्केट प्राइस 445 है, तो आप 3%, 4% और 5% डिस्काउंट पे बिड कर दो। रिकैलकुलेट आपको करते रहना है लाइव नियर मार्केट क्लोज। क्रिटिकल टाइमिंग स्ट्रेटेजी, तो मॉनिटर मार्केट प्राइस केयरफुली टिल 3:25 पीएम। लास्ट मिनट मूवमेंट कैन चेंज डिस्काउंट कैलकुलेशंस, चेंज बिड अट्रैक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट अलॉटमेंट प्रोबेबिलिटी। तो ये नहीं कि 3:20 में हम डिस्काउंट कैलकुलेट करके बस बिड लगा के छोड़ दिए, नहीं, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहिए 3:26, 3:27, और वहां पे जो फाइनल आपका बैठे उससे छोड़ दीजिए। इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन अबाउट पुट स्ट्रैटेजी, तो अगर किसी को लग रहा है कि कहीं स्टॉक में ज़्यादा नहीं गिर जाए, तो आप पुट खरीद सकते हैं। लेकिन पुट खरीदने में दिक्कत क्या है कि पुट ऑप्शन प्रोटेक्शन इज़ नॉट फ्री। बेनिफिट तो है, डाउनसाइड हेज और रिड्यूस करता है पैनिक रिस्क। लेकिन मेन रिस्क है कि प्रीमियम कॉस्ट लगेगा आपको, और हेज रिड्यूस करता है नेट रिटर्न को। तो यहाँ पे एनएचपीसी का शेयर अगर कल सुबह तेजी से गिरा, तो पुट ऑलरेडी बहुत महंगा रहेगा। तो मेरे ख्याल से पुट बाई करना ठीक नहीं है। कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग और ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा डिविडेंड यील्ड है, तो इसलिए आई थिंक हेज के बिना काम किया जा सकता है यहाँ पे। फाइनेंशियल प्रोफाइल, रोबस्ट FY26 परफॉर्मेंस, तो प्रॉफिट जो है स्केल अप हो गया 4200 करोड़ रुपीस पे, अराउंड 24% ईयर ऑन ईयर सर्च। टोटल इनकम एक्सपैंड किया बाई 9% ईयर ऑन ईयर। कैपेसिटी माइलस्टोन, तो 1850 मेगावाट का न्यू कैपेसिटी इन्होंने ऐड किया है FY26, हाईएस्ट एवर इन अ सिंगल फिजिकल ईयर। तो कंपनी जो है वो हेवीली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान दे रही है। रिलेटिव वैल्यूएशन अगेंस्ट पीयर्स, तो एनटीपीसी ट्रेड कर रहा है एट प्राइस टू अर्निंग ऑफ 15.6। एनएचपीसी ट्रेड कर रहा है एट प्राइस टू अर्निंग ऑफ 21, जबकि टाटा पावर और एसजेवीएन रिलेटिवली काफी एक्सपेंसिव है। एनएचपीसी 2025 के पीक के समय अराउंड 30 के पी पे ट्रेड कर रहा था, तो वहां से ठीक डिस्काउंट मिल रहा है। कैपेसिटी एडिशन इन FY26, तो कंपनी ने अराउंड 1850 मेगावाट का FY26 में एक्सपेंशन किया है। टोटल अब ये 9333 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। रिन्यूएबल ट्रांजिशन एंड ग्रोथ ड्राइवर्स, तो while historically a pure hydropower giant, NHPC is aggressively re-rating as a integrated multi-source clean energy utility। तो सोलर पावर पे भी ये ध्यान दे रही है, और एसेट मोनेटाइजेशन पे भी कंपनी का ध्यान है। Risk profile and constraints, तो geological and weather fluctuation are a risk profile for the company, और long gestation timeline। NHPC financials, तो NHPC का मार्केट कैप है 77,597 करोड़ रुपीस का। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है 21 के अराउंड। बुक वैल्यू है स्टॉक का 41 रुपीस। डिविडेंड यील्ड है 2.47%, जो एक अच्छा डिविडेंड यील्ड हुआ। रिटर्न ऑन इक्विटी है 9.29%, विच इज सॉर्ट ऑफ फेयर, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 5.73%।
ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी कम है, मतलब कंपनी जो फ्रेश कैपिटल है, उसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है। ग्रोथ तो कंपनी एक अच्छा हेल्दी डिविडेंड दे रही है और डेब्टर डेज़ जो है वो इम्प्रूव करके 140 टू 82 डेज़ पे आ गया है। डेब्टर डेज़ मतलब कंपनी को अपना कस्टमर से पेमेंट देने में कितना समय लग रहा है। नेगेटिव्स पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3.78% ही रहा है पिछले कुछ सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.72% है, जो कि कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। अर्निंग्स में अदर इनकम देखने को मिला है पिछले क्वार्टर में और प्रमोटर होल्डिंग पिछले कुछ सालों में घटा है। पीयर कंपैरिजन तो एनएलसी इंडिया का पीई है 13.25 जबकि एनटीपीसी का पीई है 13। एनएचपीसी ट्रेड कर रहा है at पीई ऑफ 20.6। बाकी जो भी पीयर्स है वो काफी एक्सपेंसिव है। क्वार्टरली रिजल्ट तो मार्च 2026 में जहां हम देख सकते हैं कि सेल्स कंपेयर टू दिसंबर 2025 बढ़ा है, वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टैंड करता है एट 637 करोड़ रुपीस पे। ये 637 करोड़ रुपीस 212 से तो बेटर दिख रहा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें पीछे फ्यू क्वार्टर्स लास्ट कुछ ईयर्स में तो उससे काफी कम। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव आया है Q4 FY26 में, जो कि एक खराब साइन है। नेट प्रॉफिट ऑल्दो पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि कंपनी ने कुछ टैक्स एडजस्टमेंट किए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रही है, उसके कारण एक बार हम इस नंबर को स्किप कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो मार्च 2026 में कंपनी का सेल्स रहा है 11,615 करोड़, मतलब रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा किया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टैंड करता है 3,900 करोड़ रुपीस, जबकि नेट प्रॉफिट है 4,200 करोड़ रुपए। पिछले कुछ सालों में कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल रही है और अराउंड 4,000 टू 3,500 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। बैलेंस शीट तो अभी कंपनी के ऊपर अराउंड 52,000 करोड़ का बोरोइंग है। कंपनी हेवीली कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, जो हम आगे देख रहे हैं। कैश फ्लो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी घट गया है। ये अब स्टैंड करता है 3,294 करोड़ रुपीस पे। पिछले साल ये 5,026 करोड़ रुपीस पे था, जबकि एक साल उससे पहले 7,200 करोड़ पे था। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है माइनस 11,139 करोड़ रुपीस, क्योंकि कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग किया है 11,500 करोड़ रुपए का, जबकि इंटरेस्ट पेमेंट है लगभग 350 करोड़ रुपए जो कंपनी में आए हैं। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 8,928 करोड़ रुपीस, मेनली क्योंकि कंपनी ने डेब्ट दिया है। तो नेट कैश फ्लो यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है हमारा फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो हो जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है 11,572 करोड़ रुपए का, जबकि इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव हुआ है 370 करोड़ के आसपास। इन दोनों का एडिशन से कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाता है। तो फ्री कैश फ्लो हो जाएगा 3,294 माइनस 11,500, मतलब माइनस 8,274 करोड़ रुपीस। तो कंपनी हेवीली कैपिटल एक्सपेंडिचर कर तो रही है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बस 5.7% है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। कंपनी के ऊपर हेवी डेब्ट है और अगर अगले कुछ क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये है एनएचपीसी के फाइनेंशियल्स। मैं पर्सनली इस ओएफएस में पार्टिसिपेट करने का सोच रहा हूँ। तो देखते हैं। बिडिंग स्ट्रैटेजी मेरा भी लगभग उसी के अराउंड होवर करेगा कि 3, 4 टू 5% डिस्काउंट पे बिड करूँ। थोड़ा एग्रेसिव या कम एग्रेसिव ये कल देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।